ये जो आप देख पा रहे हो पेज पे जो डिफ़ाइन किया हुआ ये डायरेक्टली क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में अधिकतर आते रहते हैं। आपने इनको डायरेक्टली देखा भी होगा पहले कहीं ना कहीं। तो एक तो ये जो क्वेश्चन है ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके अलावा जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो आपको 90% तो मिलेगा ही नहीं, और जहाँ मिलेगा उसमें भी कन्फ्यूज़न ही रहेगी। इसमें ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट फार्मूला है ही। ये ऑब्जर्व्ड बेस्ड फार्मूला है। मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन एवरेज डेली डिमांड इक्वल टू 180% होता है। मैक्सिमम डेली डिमांड इक्वल टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। इसी तरह से ये भी बाकी हैं, जैसे मैक्सिमम वीकली डिमांड इक्वल टू होता है 1.48 इंटू एवरेज वीकली डिमांड। सेम मैक्सिमम मंथली डिमांड इक्वल टू होता है 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड। सेम मैक्सिमम हाफ ईयरली डिमांड इक्वल टू हो जाएगा 1.07 इंटू एवरेज हाफ ईयरली डिमांड। ये ऑब्जर्व्ड बेस जो हैं आंकड़े हैं आपके सामने। अब जो नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें लगभग सभी को कन्फ्यूज़न रहता है और अधिकतर लोग उसको रटते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अब आप रटने की ज़रूरत उसको पड़ेगी नहीं, वो आप अच्छे से समझ लोगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत लोगों की इसमें से कन्फ्यूज़न नहीं जाती। इसमें लिखा हुआ ऊपर मैक्सिमम हावरली डिमांड फॉर मैक्सिमम डे। इसको ही हम पीक डिमांड भी बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम आवरली डिमांड फॉर मैक्सिमम डे इक्वल टू पीक डिमांड। अच्छा, इसका मतलब क्या? मैक्सिमम आवरली डिमांड फॉर मैक्सिमम डे, इसका मतलब ये है कि पूरे साल में कोई एक दिन ऐसा होगा उस दिन पानी की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, और उस दिन में भी कोई घंटा ऐसा होगा उस दिन पानी की डिमांड सबसे टॉप लेवल पर रहेगी। तो उसी चीज़ को बोलते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड फॉर मैक्सिमम डे, या इसको पीक डिमांड भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल आप मान लो होली वाले दिन कलर हम एक दूसरे को लगाते हैं, पानी में मिला के लगाते हैं, डायरेक्ट पानी भी डालते हैं। तो उस दिन को हम कह सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ ओनली, हो सकता है वो दिन कोई और दूसरा भी हो सकता, बट मैंने एक एग्जांपल लिया कि होली वाले दिन पीक डिमांड रहेगी, मैक्सिमम डिमांड रहेगी पानी की। उस मैक्सिमम डिमांड में भी जो 9-10 बजे के बीच का टाइम होगा या जो भी टाइम होगा वो मैक्सिमम आवर होगा, उस मैक्सिमम दिन का मैक्सिमम आवर होगा। तो उसी को बोलते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड फॉर मैक्सिमम डे, या इसको साधारण बोल सकते हैं पीक डिमांड। अब इसको कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है? देखो, मैक्सिमम डेली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे इक्वल टू हम जानते हैं 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम डेली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे मतलब उस दिन जो मैक्सिमम डेली डिमांड होगी वो 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड के बराबर होगी। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम डेली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे मतलब उस दिन की जो डेली की डिमांड है, मतलब उस दिन की जो सबसे ज़्यादा डिमांड है डेली डिमांड, वो कितनी होगी? 1.8 इंटू पूरे साल का एवरेज डेली डिमांड। इससे ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम इसके बराबर होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब एक चीज़, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखो, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे इक्वल टू होता है 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। ये 1.5 कैसा है? ये तो ऑब्जर्व्ड बेस वैल्यू है, ये इतना होता ही है। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे इक्वल टू होता है 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मतलब अगर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे निकालेंगे तो 1.5 से गुणा किसकी करेंगे? एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, ठीक है। अब इसको एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे को हम ये भी तो लिख सकते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे अपॉन 24।
ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 24 घंटे होते हैं दिन में, मैक्सिमम डेली डिमांड कर दिया हमने अपॉन 24 कर दिया तो एवरेज निकल जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया। अब मैक्सिमम डेली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे हमें पता है 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड है, तो उसकी वैल्यू हमने जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24। अब देखो 1.5 इंटू 1.8 की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 2.7 आएगा, और एनुअल एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24 इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। अब सीधी सीधी बात समझने की मेन पॉइंट क्या है, जो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे ये जो देख रहे थे हम, ये इक्वल टू थी 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इसके बराबर थी ये। और यहाँ पे जो है 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है ये ध्यान रखना है। ये है एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, जो मैक्सिमम डे था उसकी उस दिन का एवरेज आवरली डिमांड है ये। और ये जो है 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, पूरी साल का जो एवरेज है आवरली डिमांड वो है ये। तो 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड कह लो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे को, या 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। तो इस वीडियो को जो अगर ध्यान से देखोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न क्या, इस लाइन में इस लाइन में लगभग सब कन्फ्यूजन रहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़, एक चीज़ नहीं है। ये है 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, जो मैक्सिमम डे है उसका एवरेज आवरली डिमांड निकालिए। यहाँ क्या पूरे साल का, यहाँ एक दिन की बात नहीं हो रही, ये पूरे साल का है एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, पूरे साल के एनुअल इसीलिए यहाँ 2.7 है और उधर 1.55 है। इसको सोल्व करते करते हम जो है यहाँ पे लेके आ गए। तो मेरे ख्याल है ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं क्लियर हुई होंगी, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब पे वीडियो देखी या जब भी पढ़ा है तो इसको प्रॉपर तरीके से, मतलब बहुत कम होगा जहाँ ये प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, या समझाया भी गया तो समझ में नहीं आया है।